हम लोग बुलेट प्रूफ कांच बनाते हैं। बहुत भारी हो जाती है बुलेट प्रूफ कांच। पता चला झांक रहा है, कोनो निपटा दिया। स्नाइपर बड़ी दूर तक मारता है और स्नाइपर के स्कोप से देखोगे ना तो ऐसे लगेगा इतना डिस्टेंस पे। स्नाइपर वगैरह से मारिएगा ना कंधवा तूर देगा। अगर दहिना आंख पे मारेगा तो दहिने आंख पे लगेगा। हम लोग जब स्नाइपर चलाए थे तो जब निशाना लगाए तो हमको अपने आप पे बड़ी अफसोस हुआ, कैसे चूक गया। तो स्नाइपर का जो स्कोप होता है ना, जो लगा के मारता है, इतना पास लगा के मारता है, उसमें निशाना चूकने का बस एक को गलती होता है। कई परतदार कांच को मिला के हम लोग बुलेट प्रूफ कांच बनाते हैं। बुलेट प्रूफ कांच सिंगल कांच होता है, कई लेयर का होता है, कई लेयर का होता है बुलेट प्रूफ कांच। बहुत भारी हो जाती है बुलेट प्रूफ कांच। तो बुलेट प्रूफ कांच क्या कहाँ लगाएंगे? या तो होटल पे लगाएंगे या फिर कार में लगाएंगे। जैसे G20 में जितने भी गेस्ट लोग थे वो जिस होटल में थे उसका जो कांच लगाया गया था उस सारा कांच को हटा के वहां किसका कांच लगाया है? बुलेट प्रूफ। ना तो पता चला झांक रहा है, कोनो निपटा दिया। स्नाइपर बड़ी दूर तक मारता है। यहां से कोई चीज भीगना पहाड़ी पे है ना और स्नाइपर के स्कोप से देखोगे ना तो ऐसे लगेगा इतना डिस्टेंस पे। तो स्नाइपर का जो स्कोप होता है ना, जो लगा के मारता है, इतना पास लगा के मारता है, उसमें निशाना चूकने का बस एक वो गलती होता है, तुम सांस ले लिए। सांस अगर नहीं लोगे निशाना नहीं चुकेगा स्नाइपर से, समझे। हम लोग जब स्नाइपर चलाए थे तो जब निशाना लगाए तो हमको अपने आप पे बड़ी अफसोस हुआ, कैसे चूक गया। क्योंकि जो वहां एक लोहे का वो रखा गया था, बोर्ड टाइप का होता है, लोहे का था। हमको लगा कि इतना बढ़िया निशाना हमसे चूक कैसे गया। तो वहां जाने के बाद ना फिर वो जब शूटिंग की जाए तो वहां जाने के बाद देखना होता है। वहां जब पास जाके देखे ना तो लोहा में एग्जैक्ट छेद किया हुआ था। इतनी तेज गोली निकली थी ना, जो टारगेट रखा था, क्योंकि लोहा का था तो बहुत भारी था, तो भारी होने की वजह से ना हिला डुला तक नहीं, तो ऐसे लगता है कि लगा ही नहीं। तो जो बहुत तगड़ा लगता है वो इतना भयानक होता है। इसलिए बुलेट प्रूफ कांच जरूरी है हाई सिक्योरिटी देने के लिए। बवाले हो जाएगा। तो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण यही था, मरा गया था उसका राजा दूसरे देश में। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड मरा गया बोस्नियो की सेरेजेओ में। अब G20 में 20 गो देश का बवाल आया है। सब कोई को दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, फिर कोई आएगा ही नहीं मीटिंग करने के लिए। पाकिस्तान में मैच क्यों नहीं होता है? श्रीलंका की टीम को मार दिए थे सब, श्रीलंका की टीम को मार दिया। बताइए कितना बड़ा उत्पटांग है सब वहां पर। कभी कभी सोचते हैं कितना बदनसीब होंगे सब पाकिस्तान के बच्चे। सब अपने से सोच के देखो ना, कितना कैसा देश होगा जहां ट्रेन हाईजैक हो रही है। मतलब इतनी खिड़कियां हैं, इतने गेट हैं, बंदूक लेके टहल रहे, अंदर मार देंगे, चल धाए अंदर चल, देखते हैं बाहर। यहाँ पे एक ट्रेन हाईजैक करने का मतलब समझो, ट्रेन हाईजैक हो रही है। बुलेट प्रूफ कांच किसका होता है? हाँ, किसका? परतदार कांच होता है। बुलेट प्रूफ जो कैसा होता है? क्यूलेट मिला देने से तो पिघल जाता है। जे बकलोल का कांच को पिघलाने के लिए क्या मिलाते हैं? क्यूलेट। तो बुलेट प्रूफ मिला रही है परतदार कांच। बुलेट प्रूफ कांच कैसी होती है? परतदार कांच। बुलेट प्रूफ कांच मतलब परतदार कांच। बंदूक से गोली चलाएंगे तो बंदूक कहाँ जाएगा? अब पिस्टल उस्टल में नहीं जाता है, इसमें नहीं है, 303 में नहीं जाएगा। जिसका गोली इतना बड़ा रहेगा उसी का जाएगा पीछे। कलमवा का आधा, क्योंकि जितना बड़ा गोली रहेगा ना, गोलिये में तो ताकत होता है। बंदूक में है कौन चीज? तो आग लगाने का कोई उपाय है? बस प्राइमर पे जाके क्लिक मारे, काम खत्म। सारा खेल किसका है? गोली जितना बड़ा रहेगा उतना तगड़ा मारेगा। स्नाइपर वगैरह से मारिएगा ना कंधवा तूर देगा, समझा कि नहीं? इसलिए सटा के मारा जाता है। पता चला 2 इंच दूर रखिएगा यहाँ से, हाँ मारेगा, फेंका जाएंगे इसमें। इसलिए पहले ही सटा लेता है। इसलिए क्या करता है? पहले ही सटा लेता है कि इसे मोमेंटम न मिले। यहाँ पे पहले ही सटा लेगा और उसके बाद स्कोप लगा के मारिएगा तो ढकेल देगा पीछे। लेकिन जो स्कोप लगा के मारा जाता है ना, उससे निशाना चूकता ही नहीं। अगर दहिना आंख पे मारेगा तो दहिने आंख पे लगेगा, क्योंकि उसमें स्कोप पे जो होता है ना, जो स्नाइपर स्कोप होता है, उसपे जो आपका टारगेट होता है वो महज 1 बित्ता दूरी पे दिखता है, जैसे लगता है यहाँ है। अब यहाँ रखे चीज को मारिएगा तो निशाना गड़बड़ हो जाएगा। बस आप सांस न लेते, निशाना लेते समय अगर सांस ले लिए तो अगर दूर का टारगेट है तब बिखर इधर उधर हो जाएगा, इसलिए सांस रोक के लेता है तब मारता है। यहाँ पे तो उन लोग का तो अपना अपना होता है जो निशाना लगाने। तुर्की वाला को देखें जो ओलंपिक में आया, कोई तामझाम नहीं किया, इसे लोड किया। यहाँ पे उसको कमांड दिया जाता है, जब कमांड देगा तो लॉक खोलना होगा, उसके बाद कॉक करेगा, उसका ध्यान से मार दिया। ये हाथ थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी हाथ वह हिलेगा ना, हल्का सा भी, तो कभी निशाने नहीं लगेगा। जो कमजोरी जिनको हाथ में रहता है ना, लगता है हाथ में हिलने। खाए पियोगे रहोगे तो वहाँ स्टेबल रहेगा हाथ, समझा क्या? बेचारी देख रही है, तुमको हाथ चेक करने की क्या जरूरत है पबनी? तुम्ही को देख के लग रहा है। तो गोली चलने पे पीछे झटका क्यों लगता है? प्रतिक्रिया। रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो नीचे क्या डालता है? प्रतिक्रिया। नीचे इतना जोर से नोजल डालता है, प्रतिक्रिया उड़ जाता है। हवाई जहाज भी सेम करता है। हवाई जहाज भी क्या करता है? उसका इंजन क्या आता है? पीछे ढकेलता है,
इंजन क्या करेगा, पीछे ढकेलेगा और जहाज चली जाएगी आगे। इसी का यूज करके जहाजिया रोकियो देता है, जहाज रोक देता है। जब पटना एयरपोर्ट पे जहाज उतरेगी ना, या किसी भी एयरपोर्ट पे फ्यूल बचाने के लिए वो लोग रोक देते हैं, थ्रस्ट इंजन लगा देते हैं। जैसे ऐसे इंजन खुलेगा ना, जैसे पीछे मर रहा है, और जब रिवर्स इंजन करना होगा तो एगो ढक्कन आके लग जाएगा इंजन के पीछे। क्या लग जाएगा, ढक्कन। तो पायलट को रिवर्स करेगा ना तो वहां आगे वो ढक्कन बंद हो जाएगा। तो जो थ्रस्ट पीछे जा रहा था, जो थ्रस्ट कहां जा रहा था, पीछे, तो थ्रस्ट किधर जाएगा, पीछे, तो जहाज जाएगी आगे। और जहाज को जल्दी रोकना है ना तो रिवर्स कर देगा, इंजन में क्या कर देगा, रिवर्स। तो इंजन चलते रहेगा, बस जो उसका एग्जॉस्ट था ना ओके अगवा गया कि क्या थरिया ऐसा लगा देगा एगो, जा अब एग्जॉस्ट में पीछे नहीं जाएगा, बस इंजन का काम खत्म। जो आगे ढकेला तो क्या करेगा, रोकने लगेगा। बाकी उसके बाद ब्रेक वगैरह होता है। और मोमेंटम, भार इतना होता है जहाज के कि अपने भार से रुक जाता है। उसका अपना भी भार होता है ना, कोई भी भारी चीज रहेगी तो उसके अंदर जड़त्व उतना ज्यादा आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। एनाल्जेसिक, दर्द कम करने वाली दवा, जीवाणुओं के प्रभाव को नष्ट करेगा, एंटीबायोटिक। और पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, कई एनाल्जेसिक आते हैं। जैसे मार्फिन बहुत हाई लेवल का वो है आपका, बहुत हाई लेवल का एनाल्जेसिक है मार्फिन। दिखना छोड़ देगा। अगर किसी को मार्फिन लगा देते हैं लोग ना, उसको धुंधला धुंधला दिखने लगता है, इतना हार्ड होता है मार्फिन, इतना भयानक पावर का, तो उसको धुंधला दिखने लगा, मार्फिन हो गया। एस्पिरिन वगैरह भी, एस्पिरिन यहाँ पे। पैरासीटामोल नॉर्मल होता है, नॉर्मल के लिए तो आप लोग निमोसराइड पैरासीटामोल ये लेते होंगे ना, तो पैरासीटामोल बुखार को भी दूर करता है और छोटे मोटे बदन दर्द को भी क्या करता है, ठीक करता है। लेकिन अगर किसी को गोली लग गई है ना तो उसको क्या दिया जाता है, मार्फिन दिए। गोली का दर्द बहुत भयानक होता है। गोली का तो अपने से सोचो, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा है ना, पतला वाला लगाते दर्द होता है, सोचो पूरे भोंक दे तो वैसे ही गोली लगती है, पूरे भोंक देता है। और गोली तो गोली वगैरह जब दर्द होता है तो अब किसी को गोली लगी है, बेचारा दर्द उसको सुन नहीं करेंगे तो बेचारा तो दर्द से मर जाएगा, तो उसको क्या दिया जाता है, मार्फिन। क्या देते हैं, मार्फिन एक मादक पदार्थ में आता है, ब्रेन पे इतना असर करेगा कि चक्कर आने लगेगा, सब धुंधला दिखेगा, तब नशा में हो जाएगा इंसान मार्फिन में। अब नॉर्मल में हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरासीटामोल किडनी पे बहुत खराब नुकसान असर करता है। कोई भी दवा का अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तब, स्पेशली एनाल्जेसिक दवाइयां जो दर्द के लिए दवाइयां होती हैं, वो किडनी पे बहुत बुरा असर करती है। हमारे शरीर में कोई भी दवाइयां खाएंगे वो किडनी से होकर ही जाना है उसको, क्योंकि किडनी उसको ध्यान देता है, कहता है इतना जरूरत नहीं था, इतना क्या खा गया यहाँ पर, तो कहा कि हम क्या करें, कैप्सूल इतने बढ़ाता है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगा। इसलिए कोई भी अगर दवा खाते हैं तो यूरिन का कलर क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। अगर जो भी एक्सेसिव रहा उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो किडनी बहुत जरूरी अंग होता है बॉडी का। आगे बढ़े, और किडनी गड़बड़ तो फिर क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद डायलिसिस, रेगुलर डायलिसिस चालू हो जाएगा, एक दिन का गैप करके, 2 दिन का गैप करके, फिर एक टाइम आएगा पर डे करना पड़ेगा। उसके बाद दिक्कत हो जाता है। डायलिसिस मशीन बड़ी होती है ना, बहुत कूलरवा बराबर होती है, ओकरों से बड़ होती है, इतना बड़ा होता है डायलिसिस मशीन, थोड़ा सा बड़ा होता है, एक्सपेंसिव होता है।